नमस्कार दोस्तों। न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। मैं अंकित कुमार आप सबके बीच एक नए खबर के साथ उपस्थित हूं। खबर यह है कि मायावती की पॉलिटिक्स में मिसफिट आकाश आनंद, फायर ब्रांड बयान या कुछ और, जाने क्यों छीना उत्तराधिकार। बसपा सुप्रीमो मायावती अपने कड़े फैसलों के लिए जानी जाती हैं। वह जब भी फैसला लेती हैं हमेशा चौंकाने वाला ही लेती हैं। बसपा सुप्रीमो ने करीब 5 महीने पहले ही 10 दिसंबर 2023 को भतीजे आकाश आनंद को पार्टी पदाधिकारी की बैठक में अपना उत्तराधिकारी घोषित कर यह संदेश दिया था कि वह आकाश के सहारे बसपा को आगे बढ़ाएंगी। लेकिन अब उन्होंने अपरिपक्व बताकर पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर और अपने उत्तराधिकारी के पद से हटा दिया है। लोकसभा चुनाव के बीच इस फैसले से सवाल उठ रहे हैं कि आखिर अचानक से इसकी जरूरत क्यों पड़ी। उत्तराधिकारी बनाए जाने के बाद हाल के दिनों में आकाश आनंद की यूपी में काफी चर्चा हो रही थी। लोग उन्हें सुनने के लिए बड़ी संख्या में आ रहे थे। कई जानकारों का कहना था कि आकाश के जरिए बसपा अपने असल मूवमेंट पर वापस लौट रही है, लेकिन उनके फायर ब्रांड बयानों से ऐसी हलचल मची कि मायावती को बसपा का नुकसान नजर आने लगा। पार्टी पिछले 2 दशकों से जिस सोशल इंजीनियरिंग पर जोर दे रही है, इन बयानों से वे डैमेज होती नजर आई तो मायावती नाराज हो गई। दरअसल उन्हें लगने लगा कि आकाश आनंद की भाषा शैली पार्टी की लाइन से मेल नहीं खा रही। जानकारों का कहना है कि पार्टी के अंदर भी आकाश के बयानों को लेकर बहुत सहजता नहीं थी। मायावती ने आकाश से पहले भी समय समय पर लोगों को मौका दिए थे, लेकिन कोई चल नहीं पाया। पिछले दिनों मीडिया चैनल को दिए इंटरव्यू में आकाश खुद कहते नजर आए थे कि यदि मैं भी नहीं चल सका तो मुझे भी हटाया जा सकता है। आखिरकार हुआ भी वही। यूपी की चुनावी सभाओं में आकाश ने भीड़ के सामने आपा खोया तो मायावती को उन्हें उत्तराधिकारी और नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटाने में देर नहीं लगी। आकाश आनंद को हटाकर मायावती ने यह राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की है कि वह कीचड़ उछाल की राजनीति नहीं करती हैं। बता दें कि इसी तरह उन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव में भाई भतीजावाद का आरोप लगने के बाद भाई आनंद कुमार को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद से हटा दिया था, लेकिन चुनाव बाद फिर बना दिया। आकाश आनंद को भी हटाकर मायावती ने संदेश देने का काम किया है कि उनके लिए परिवार नहीं पार्टी व मूवमेंट जरूरी है। बसपा सुप्रीमो ने भतीजे आकाश को पहली बार यूपी चुनाव में लॉन्च किया था। उनकी पहली सभा नगीना लोकसभा सीट से इसलिए लगाई गई थी कि वहां उनकी बिरादरी के सर्वाधिक मतदान होने के साथ आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद चुनाव लड़ रहे हैं। आकाश ने अपनी पहली सभा में 6 अप्रैल को चंद्रशेखर का नाम लिए बिना उन्हें दलित युवाओं का दुश्मन बताया था। कुछ ऐसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया जिसको लेकर उन पर उंगलियां उठी। यूपी में आकाश आनंद की पहली चरण में कुल 21 सभाएं लगाई गई थी, लेकिन वह 16 सभा ही कर सके। आकाश की 28 अप्रैल को सीतापुर के साथ ही लखनऊ में मोहनलालगंज में भी सभा लगी थी, लेकिन सीतापुर की सभा के बाद उनका कार्यक्रम रद्द किया गया। मायावती ने पहली बार ऐसा नहीं किया है। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में जब उन पर भाई भतीजावाद को बढ़ावा देने का आरोप लगा तो उन्होंने भाई आनंद कुमार को भी पद से हटा दिया था। मायावती ने भतीजा आकाश आनंद को पार्टी से हटाया तो है, लेकिन भविष्य की राह रोकी नहीं है। मायावती ने कहा कि उन्होंने यह फैसला बसपा और आंदोलन के हित में लिया है और जब तक आनंद पूर्व परिपक्व हासिल नहीं कर लेते, यानी भविष्य में वह आकाश आनंद को दोबारा जिम्मेदारी सौंप सकती हैं। इसके साथ ही मायावती ने कहा कि उनके भाई और आकाश आनंद के पिता आनंद कुमार पहले की तरह अपनी जिम्मेदारियां निभाते रहेंगे। एक्स पर अपनी पोस्ट में मायावती ने आकाश आनंद को हटाने के पीछे के सटीक कारण का उल्लेख नहीं किया है। एक्स पर एक पोस्ट में मायावती ने कहा कि बसपा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के स्वाभिमान और आत्मसम्मान और सामाजिक परिवर्तन के लिए एक आंदोलन है, जिसके लिए श्री काशीराम जी और
मैंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। इसे गति देने के लिए नई पीढ़ी को भी तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा, इसी दिशा में मैंने पार्टी के अन्य लोगों को आगे बढ़ाने के साथ साथ श्री आकाश आनंद को राष्ट्रीय समन्वय और उनका उत्तराधिकारी घोषित किया था, लेकिन पार्टी और आंदोलन के व्यापक हित में उनसे इन दोनों ही जिम्मेदारी वापस ली जा रही है। पूर्व परिपक्व प्राप्त करने तक महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां। मायावती ने कहा कि आनंद कुमार पहले की तरह पार्टी और आंदोलन में अपनी जिम्मेदारियां निभाते रहेंगे। एक अन्य पोस्ट में मायावती ने कहा, बीएसपी का नेतृत्व पार्टी और आंदोलन के हित में और बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के कारवां को आगे बढ़ाने में हर तरह का बलिदान देने से पीछे नहीं हटेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।